तो दोस्तों वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम आपके लिए एक कोर्स की जानकारी लेकर आए हैं जिसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स जानते होंगे बट कुछ दोस्त या स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इस कोर्स के बारे में। यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और आपने बीएससी कर रखी है तो आपको भी इस कोर्स के बारे में जान लेना चाहिए कि ये कोर्स है क्या। तो चलिए बात करते हैं हम कोर्स की। यदि हम बात करें तो कोर्स का नाम जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, कोर्स का नाम है एमएससी जूलॉजी कोर्स, यानी जूलॉजी में एमएससी कोर्स क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जूलॉजी की यदि हम बात करें, यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि बायोलॉजी की दो मुख्य शाखाएँ होती हैं, एक होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। बॉटनी जूलॉजी को बोला जाता है, जूलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान, क्या जंतु विज्ञान। और यदि हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी को बोला जाता है वनस्पति विज्ञान। आपको पता होगा वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ पर आज हम सिर्फ जो जूलॉजी है उस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगले वीडियो हम बात करेंगे एमएससी बॉटनी के बारे में। तो जूलॉजी की परिभाषा की यदि हम बात करें तो क्या बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें क्या है जू का मतलब होता है एनिमल्स, यानी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। तो चलिए हम इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। पहले तो एमएससी जूलॉजी की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ साइंस इन जूलॉजी, यानी मास्टर ऑफ साइंस इन जूलॉजी। चलिए आगे देखते हैं हम आगे बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी की। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें तो जो सभी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वैसे तो सभी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है कुछ, बट यदि हम बात करें तो आपका क्या है बीएससी विद जूलॉजी, बीएससी विद जूलॉजी, जेडबीसी, यानी कि आपकी जो बीएससी है बैचलर ऑफ साइंस वो किस में, जूलॉजी में, या फिर जेडबीसी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, इनसे क्या है कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप क्या है इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो या योग्य हो। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें इस कोर्स की तो ये क्या है, एक पीजी कोर्स है। पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है ये, और इसकी ड्यूरेशन है 2 ईयर, यानी 2 ईयर की इसकी ड्यूरेशन होती है। और इसमें एग्ज़ाम्स क्या है वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या है सेमिस्टर वाइज कराती हैं और कुछ ईयरली, यानी साल में एक बार और साल में क्या है 2 बार। सेमिस्टर वाइज उससे बोलते हैं, साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं 6 महीने बाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, यानी एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है इसका, कैसे एडमिशन मिलता है इसमें। तो एडमिशन की हम बात करें तो डायरेक्ट एंड बाई एंट्रांस एग्ज़ाम, बाई एंट्रांस एग्ज़ाम, यानी कि यदि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्या है डायरेक्ट एडमिशन दे देती हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या है एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना कंडक्ट कराती हैं। मोस्टली यदि हम बात करें तो मोस्टली क्या है इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एमएससी कोर्स के लिए, एमएससी जूलॉजी के लिए। एमएससी के जितने भी कोर्स हैं सभी के लिए क्या है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है, लेकिन कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ का है आपको डायरेक्ट विदाउट एंट्रेंस के भी क्या है एडमिशन दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अब जान लेते हैं हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम के, कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जिनके द्वारा हमें इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। वैसे तो बहुत एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं इंडिया में, लेकिन हम अलग अलग स्टेट, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने स्तर पर अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, BHU पेट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, CUCET कंबाइंड यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस, कंबाइंड यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, CUET क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, DUET दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, AUPGAT इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट। ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिनके द्वारा आप एमएससी जूलॉजी में क्या एडमिशन ले सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं एमएससी के लिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उस पर अगली वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम, बात कर लेते हैं हम इसकी फ़ीस, यानी फ़ीस क्या रहती है इसकी एमएससी जूलॉजी की। तो हम बात करें यदि गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, तो उनकी फ़ीस की यदि हम बात करें तो उनकी फ़ीस जो है आपकी 1500 रुपये से, गवर्नमेंट की बात करें हम 1500 रुपये रहती है मोस्टली, 15 से 2000 तक, 1500 से 2000 तक। और यदि हम बात करें वहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ये फ़ीस आपकी 35,000 से लेकर 50,000 या उससे भी अधिक जा सकती है पर ईयर के अकॉर्डिंग। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी या
कॉलेज पर। प्राइवेट में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ क्या प्राइवेट की बात कर रहे हैं। और गवर्नमेंट में क्या है 1200, 1500 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2000 होती है पर ईयर। चलिए हम आगे देखते हैं, कॉलेज जान लेते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं। कुछ कॉलेज जान लेते हैं, वैसे तो बहुत कॉलेज हैं इंडिया में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ये क्या है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये उत्तर प्रदेश में क्या है स्थित है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में, अलीगढ़ ज़िला है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये भी क्या है उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ये भी क्या है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में क्या है स्थित है। चलिए अब हम प्रयागराज, अब इसका नाम क्या है प्रयागराज हो गया, लेकिन क्या था इलाहाबाद। चलिए आगे देखते हैं हम, अगला है हमारा यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये क्या है ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत मानी हुई यूनिवर्सिटीज है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में स्थित है। ये अगला है हमारा सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे, ये क्या है पुणे में स्थित है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब और क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी कर्नाटका। चलिए आगे देखते हैं, अगला है एसटी जेवियर कॉलेज मुंबई, काकटिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना, आदिकवि नन्या यूनिवर्सिटी राजमंड्री ये कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी थे। वैसे तो इंडिया में काफ़ी सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं प्रत्येक स्टेट्स में, या फिर जहाँ हम बात करें आप जहाँ पर रह रहे हैं उस लोकेशन के हिसाब से आप अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी चॉइस कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, अब जान लेते हैं हम इसका सिलेबस, यानी सिलेबस क्या रहता है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो बात करते हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, एंजाइम्स एंड मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल बायोलॉजी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इंट्रोडक्शन टू इम्यून सिस्टम, एंटीजन एंटीबॉडीज नेचर एंड कंप्लीमेंट सिस्टम, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन एंड ऑटो इम्यून डिजीज। आगे देखते हैं, अगला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल बायोग्राफी ऑफ इंडिया, हैबिट्स एंड रिसोर्सेज, हैबिटाट्स एंड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। आगे देखते हैं ट्रांसप्लांटेशन एंड ट्यूमर इम्यूनोलॉजी, बायो सिस्टमेटिक एंड टैक्सोनॉमी, प्रोटोजोआ टू प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनेलिडा टू इकाइनोडर्मेटा। आगे देखते हैं बायोस्टैटिक्स, इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट एंड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड शियल इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीजन एंड थर्मो रेगुलेशन। आगे देखते हैं मस्किल्स फिजियोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी एंड रिसेप्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजी, बायोल्यूमिनेसेंस, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एंडोक्रिनोलॉजी, एप्लाइड जूलॉजी, मेडिकल एंटोमोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेसिस, इवोल्यूशन, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये क्या था, ये इसका सिलेबस था एमएससी जूलॉजी का। और क्या है ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हिसाब से क्या है अलग अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट ये क्या है मोस्ट क्या है टॉपिक्स थे जिनके बारे में आपको क्या है पढ़ाया जाता है इस कोर्स में एमएससी जूलॉजी के दौरान। ठीक, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं हम हायर एजुकेशन की, यानी कि आप इस कोर्स को करने के बाद हायर एजुकेशन में क्या कर सकते हैं। एमएससी जैसा कि आप जानते हैं हायर डिग्री हो जाती है, क्या हायर एजुकेशन में आप क्या पहुंच जाते हैं। तो इसके बाद हायर एजुकेशन में अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है हमारा CSIR नेट JRF की आप प्रिपरेशन करें, और इस प्रिपरेशन के बाद आप क्या है PhD कर सकते हैं। इसको क्लियर करने के बाद नेट JRF को, या फिर यदि आपका जो सेल्फ फाइनेंस कंडीशन सही है तो आप डायरेक्टली किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी PhD कर सकते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का PhD एंट्रेंस निकाल कर भी PhD कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये एग्ज़ाम निकालते हैं CSIR नेट JRF का, तो आपको क्या है 35 से 40 हज़ार पर मंथ फेलोशिप प्रदान की जाती है, और उसके थ्रू आप अपनी जो PhD है आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको क्या सेल्फ फाइनेंस प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं। और यदि आप इस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यानी कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं आपके पास। एमएससी जूलॉजी करने के बाद आप क्या जूलॉजिस्ट बन सकते हैं,
इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफिसर बन सकते हैं। आगे देखते हैं, जू कीपर बन सकते हैं, एनिमल ट्रेनर बन सकते हैं, एनिमल कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं, जू क्रिएटर बन सकते हैं, एनिमल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वाइल्ड लाइफ एजुकेटर बन सकते हैं, एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्चर भी आप बन सकते हैं। और फिर आता है प्रोफेसर, यानी कि आप एमएससी के बाद नेट क्लियर करने के बाद क्या है, आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है आप जो है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एमएससी जूलॉजी से संबंधित आज का वीडियो हमारा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि जो दोस्त इस कोर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं उन्हें जानकारी मिल सके। और यदि आप इस एमएससी जूलॉजी से संबंधित कोई भी क्वेरी यदि चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आप एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय